Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important topic, that is SEBI. Basically this video is an extended part of my previous video which is related to the concept of financial market. So let's start with the first topic of this video, that is the concept of Security Exchange Board of India. SEBI का फुल फॉर्म है ये, और सेबी जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, जिससे कि वो सिक्योरिटीज़ मार्केट या स्टॉक मार्केट के फंक्शंस को रेगुलेट कर सके। सेबी बेसिकली प्रमोट करता है हेल्दी डेवलपमेंट स्टॉक मार्केट का, बट इट वॉज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग ओनली। सेबी को वॉच डॉग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है, ये कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर पाता है स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस पे, और ये सिर्फ चीज़ों को देखता है, एनालाइज करता है, बट कोई भी एक्शन, लीगल एक्शन इस पर नहीं ले पाता है। कोई भी चीज़ें हो रही होती हैं फ्रॉडुलेंट, उसको कंट्रोल और रेगुलेट नहीं कर पाता है। इसीलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एक लीगल स्टेटस ग्रांट किया गया है 1992 में, जिसने सेबी को पावर्स दिए हैं, और अब इसका खुद का एक लीगल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन है, जिसके थ्रू ये कैपिटल मार्केट या हम कह लें स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके, देख लेते हैं किस वजह से आपका सेबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। व्हाट आर द रीजंस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सो जैसे जैसे आपकी स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी, उसमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बढ़ रही थी, लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस started in the stock market such as price rigging, unofficial premium on new issue, delay in delivery of shares, violations of rules and regulations of stock exchange, etc. So there are so many malpractices are taking place in the dealing of or in the trading of stock market. So due to these malpractices, the customers, or you can say the investors, are losing confidence and faith in the stock exchange. उनको ये डर था कि कहीं उनके इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार ना हो जाए, कहीं उनके इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी फ्रॉड में उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो फंस ना जाए। सो इन सारी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि वो एक एजेंसी, एक रेगुलेटरी बॉडी सेटअप करेंगे, जिससे कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, और स्टॉक मार्केट में जो भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको रोका जा सके। इसीलिए उन्होंने सेबी को इस्टेब्लिश किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को उन्होंने इस्टेब्लिश करवाया। ओके, सो क्या रोल है सेबी का, क्या पर्पज़ है सेबी का। See, as I already told you, SEBI was set up with the main purpose of keeping a check on the malpractices and to protect the interest of the investors. So, इस एम को माल प्रैक्टिसेस को चेक करने के लिए और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस एम को पूरा करने के लिए सेबी ने बेसिकली 3 ग्रुप्स बनाए मार्केट के अंदर। वन इज़ द इशूअर, अनदर इज़ इन्वेस्टर एंड थर्ड वन इज़ इंटरमीडियरी। सो इशूअर्स के लिए उन्होंने क्या किया, फॉर इशूअर्स इट एम्स टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस इन विच दे कैन कॉन्फिडेंटली लुक फॉरवर्ड टू रेज फंड्स। सी, इशूअर्स वो लोग हैं जो मार्केट में ईजिली फंड्स रेज कर सकते हैं फेयरली तरीके से, और यहाँ पे कोई भी माल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी। इस पर्पस से उन्होंने प्रोवाइड की मार्केट जिसमें आपकी कंपनीज जो हैं वो कॉन्फिडेंटली और बहुत ही फेयरली तरीके से अपने फाइनेंस को रेज कर सकती हैं। ओके, इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने प्रोवाइड किया प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट थ्रू एडिक्वेट, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। सो इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी, एक्यूरेट और एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन दी, जिससे कि इन्वेस्टर्स के राइट जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड रहें। इवन जो भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में उन्हें कंप्लीट नॉलेज हो, मार्केट के बारे में उन्हें कंप्लीट नॉलेज हो, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सारा काम सेबी का है।
जिससे कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट और राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। दूसरा रोल है सेबी का, वो टूवर्ड्स इंटरमीडियरीज है। इंटरमीडियरीज एज यू नो डैट आपके ब्रोकर्स हो गए, आपका बैंक हो गया, ये सारे लोग इंटरमीडियरी हो गए हैं। और सेबी ने इनके लिए एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनलाइज्ड मार्केट इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे इनको एक कंप्लीट गाइडलाइन दी गई है, रूल दिए गए हैं, रेगुलेशन दिए हैं, और they know that how much commission they have to earn from the companies or from the investors for dealing in this stock market. So सेबी का अलग अलग रोल है हर एक पर्सन के लिए। आपकी इशूइंग कंपनी के लिए सेबी अलग रोल करती है, इन्वेस्टर्स के लिए सेबी अलग रोल करती है, और इंटरमीडियरीज के लिए सेबी अलग रोल परफॉर्म करती है, जिससे कि वो स्टॉक मार्केट की माल प्रैक्टिसेस को चेक कर सके और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए सेबी जो है वो इशूअर के लिए भी कुछ ना कुछ करती है, इन्वेस्टर के लिए भी करती है, और इंटरमीडियरी के लिए भी करती है। ओके, विद दिस वी विल सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सो सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सबसे पहला सेबी का ऑब्जेक्टिव है to regulate the activities of the stock exchange और you can say security market, जिससे कि फंक्शनिंग जो है स्टॉक मार्केट की वो अच्छे से हो सके। वो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है या सिक्योरिटी मार्केट को एक्सचेंज रेगुलेट करता है। मोर ओवर अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सेबी का कि वो इन्वेस्टर्स के राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उन्हें गाइड करें, उन्हें एजुकेट करें स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, उनके इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, और जो भी सिक्योरिटीज़ स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हमारे इन्वेस्टर्स को एजुकेट करें। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है सेबी का। थर्ड ऑब्जेक्टिव है सेबी का टू प्रिवेंट द ट्रेड माल प्रैक्टिसेस सच एज इंटरनल ट्रेडिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेबी का इस्टेब्लिशमेंट ही इसीलिए हुआ था जिससे कि माल प्रैक्टिसेस जो भी स्टॉक मार्केट में हो रही हैं उन्हें रोका जाए। सो सेबी का थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि स्टॉक मार्केट की माल प्रैक्टिसेस को वो स्टॉप कर सकें, उन्हें रोक सकें। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है सेबी का टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट, बैंकर्स एक्सेट्रा। सो जो भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हो रही हैं ब्रोकर के थ्रू, मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू, इन सारी चीज़ों को वो रोक सकें और एक डेवलप कर सकें कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे कि ये सारी इंटरमीडियरीज फेयर प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सकें स्टॉक मार्केट में। सो हमारे ब्रोकर की, हमारे मर्चेंट बैंकर्स की, मींस इंटरमीडियरीज की चीज़ों को वो रेगुलेट कर सकें। इसके लिए ये आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है सेबी का। ओके, मोर ओवर सेबी जो है वो इन सारी फ्रॉडुलेंट और माल प्रैक्टिसेस को रोकता है बाय गिविंग स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस टू द कंपनीज एंड टू द intermediaries to protect the interest of the investors. Okay, with this we will see functions of SEBI. So SEBI क्या functions perform करता है? So SEBI basically performs three functions to meet its objective. First is protective function, another is development function, and third one is regulation function. So प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन। सेबी कैसे प्रोटेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को, कैसे प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को और उसके इन्वेस्टमेंट को। सो फर्स्ट इज प्राइस रिगिंग एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट। सो प्राइस रिगिंग मीन्स मैनिपुलेटिंग द प्राइजेज ऑफ सिक्योरिटीज़। एक्चुअल में कंपनी क्या करती हैं? कंपनी ट्राई करती हैं कि सिक्योरिटीज़ के प्राइस को इन्फ्लेट या डिफ्लेट करने की कोशिश करती हैं। ऐसा सेबी होने से रोकता है। सेबी क्या करता है? सेबी जो है सिक्योरिटीज़ के प्राइस को सेट करने की अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। इवन फ्री फ्लो कैसे होना है मार्केट में
वो भी सेबी उसकी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटीज़ में डील कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में सेबी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली inflating and deflating the prices of the securities termed as price rigging, and any company cannot do price rigging because SEBI is there to stop them. So कोई भी कंपनी जो है वो प्राइस रिगिंग नहीं कर सकती है, प्राइजेस को इन्फ्लेट या डिफ्लेट नहीं कर सकती है जिससे कि उसकी सिक्योरिटीज़ जो है मार्केट में ज़्यादा बाय या सेल की जाए। सो सेबी वहाँ पे है उनको स्टॉप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन विच सेबी परफॉर्म इज प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। सो सबसे पहले देखिए ये इनसाइडर क्या होता है। सी, इनसाइडर इज अ पर्सन हु इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंपनी एंड ही हैज़ दोज इंफॉर्मेशंस विच इज़ नॉट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक. These persons anyone can be promoter, can be board of directors, etc. So how SEBI prohibits insider trading or how SEBI is going to protect investors from insider trading? See, क्या होता है, जो insiders होते हैं who have all the informations, जिन्हें मालूम होता है कब कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस लेने वाली है कंपनी, और इट मे हैपन दैट दे कैन एक्सप्लॉइट द सिचुएशंस फॉर देयर बेनिफिट. सो कंपनी के जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उन्हें ये सारे डिसीजंस पहले से पता होते हैं और अपने बेनिफिट के लिए ये सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इशू ऑफ बोनस शेयर्स. सी, if any insider know that the company is going to issue bonus shares at some future date, or you can say that at the end of the year, so maybe he will purchase extra shares in advance, ताकि जब कंपनी ईयर एंड में बोनस शेयर्स इशू करे प्रोपोर्शनेटली तो इंसाइडर को ज़्यादा प्रॉफिट हो. सो सेबी इस चीज़ को ध्यान रखता है कि यू एज एन इंसाइडर कैन नॉट टेक दिस टाइप ऑफ बेनिफिट विच अदर जनरल पब्लिक हु डू नॉट नो एनीथिंग डिड नॉट टेक. सो सेबी मॉनिटर करता है, चेक करता है डैट यू एज एन इंसाइडर इज टेकिंग एनी काइंड ऑफ एडवांटेज और नॉट. So if you are trading in such a wrong way, SEBI is going to take strict action. SEBI can punish you also, SEBI can imprisonment also. Okay, so another protective function provided by SEBI is that SEBI prohibits fraudulent and unfair trade practices. See, if you as a company want to mislead the investors by giving false statements to increase the buying and selling of securities, so you cannot do it. Why? Because SEBI इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा एजुकेट करती है कि इन्वेस्टर्स को अपने राइट्स और अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये पता होता है उन्हें. और सेबी कंपनीज को वार्निंग इशू करती रहती है डैट दे शुड नॉट पास एनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स टू इंक्रीज द ट्रेडिंग ऑफ देयर सिक्योरिटीज़. ओके, सो सेबी जो है कंपनीज को गाइडलाइन प्रोवाइड करती रहती है कि उन्हें उस गाइडलाइन के अंदर ही काम करना है. कंपनी हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर issued by SEBI. So next is SEBI take following steps to promote the fair practice and code of conduct. So first is that SEBI issues guidelines to protect the interest of debenture holders. So जैसे किसी कंपनी ने अगर मार्केट में डिबेंचर्स इशू करके लोन लिया है जनरल पब्लिक से, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कंपनी एक बार डिबेंचर इशू होने के बाद मिड टर्म में अपनी कंडीशंस में कोई भी चेंज नहीं ला सकती है. ओके, एंड सेकेंड इज सेबी हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी टू टेक एक्शन इफ इट फाइंड्स इनसाइडर ट्रेडिंग इज गोइंग ऑन. सेबी कैन इम्पोज फाइन, पेनाल्टीज एंड कैन इम्प्रिजनमेंट द इंसाइडर पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन इंसाइडर ट्रेडिंग. एंड द थर्ड वन इज सेबी हैज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जो कि आप अनरिलेटेड मार्केट प्राइस पे इशू करते थे. किसी भी इन्वेस्टर को अनड्यू एडवांटेज नहीं दिया जाएगा. सो ये सारे फंक्शंस, ये सारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं जो कि सेबी परफॉर्म करती है. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि
सेबी कैसे प्रोटेक्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को. ओके, सो instead of just protecting SEBI, instead of just protecting stock market, SEBI also performs developmental functions such as promotes training of intermediaries of the securities market. So SEBI जो है वो प्रमोट करती है ट्रेनिंग को इंटरमीडियरीज की, जैसे कि आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए, बैंक्स हो गया, ब्रोकर हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सेबी, जिससे कि ये सब मार्केट के ट्रेंड को अच्छे से समझ सकें. ओके, मोर ओवर सेबी हैज़ प्रमोटेड एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडैप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल अप्रोचेज. सो सेबी जो है उसने परमिट की है इंटरनेट ट्रेडिंग, जिससे कि स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं रजिस्टर करा सकें. सो एज़ यू नो डैट पहले स्टॉक मार्केट जो था, पहले यहाँ पे चीज़ें इंटरनेट के थ्रू नहीं होती थी, आपको स्टॉक फ्लोर पे ही आना पड़ता था, बट सेबी ने इंटरनेट ट्रेडिंग भी परमिट कर दी है, जिससे कि आप ईज़िली स्टॉक मार्केट में डील कर सकें. मोर ओवर सेबी ने क्या किया है, सेबी हैज़ मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल. सेबी ने अंडरराइटिंग को ऑप्शनल कर दिया है कंपनीज़ के लिए, जिससे कि कॉस्ट ऑफ इशू शेयर्स का कम हो सके. सी अंडरराइटिंग मीन्स पहले कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाना पड़ता था एंड उनके थ्रू इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना पड़ता था, बट आजकल कंपनीज़ डायरेक्टली अप्रोच कर सकती हैं इन्वेस्टर्स को, एंड नाउ दे डोंट नीड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फॉर approaching the investors. Okay, moreover third developmental function which is provided by SEBI is that even initial public offer of primary market is permitted through stock exchange. आपके SEBI ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी स्टॉक मार्केट में अलाउ कर दी है, परमिट कर दी है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कि आपको अगर इनिशियल पब्लिक ऑफर करना है प्राइमरी मार्केट में तो ये भी सेबी ने अलाउ कर दिया है. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गए हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस जो भी सेबी परफॉर्म करती है. मोर ओवर सेबी ऑल्सो प्रोवाइड्स रेगुलेशन फंक्शंस, यू कैन से रेगुलेटरी फंक्शंस और मॉनिटरिंग फंक्शंस. सो नाउ डेज सेबी इज़ नॉट जस्ट अ वॉच डॉग. ये सिर्फ वॉच डॉग नहीं है कि जो चल रहा है हम वही करेंगे और हम उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, बट सेबी इज़ नाउ एज एन अथॉरिटी हैज़ एन अथॉरिटी विच कैन टेक एक्शंस इफ समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग. अगर कुछ भी गलत हो रहा होगा तो अब सेबी जो है वो उसके ऊपर एक्शन लेगी, कंट्रोल करेगी चीज़ों को. सो टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सेबी परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन. सेबी क्या करेगी, सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम किया है, जिससे कि इंटरमीडिएट्स जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, इन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, जिससे कि इंटरमीडिएट्स को रेगुलेट किया जा सके, इंटरमीडिएट्स की वर्किंग को रेगुलेट किया जा सके. इवन दिस इंटरमीडिएट्स जो हैं वो रेगुलेटरी परव्यू के अंदर आती हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है. प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे कि कंपनीज हो गई, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गई एक्सेट्रा, तो इन सारे ये सब लोग प्राइवेट प्लेसमेंट ना कर लें शेयर्स का, तो इन सारी चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है सेबी ने. ओके, मोर ओवर सेबी ने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स. सो सेबी ने म्यूचुअल फंड्स की वर्किंग को या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की वर्किंग को रजिस्टर किया है और रेगुलेट किया है. उसके अलावा जो भी कंपनीज टेक ओवर कर रही हैं एक दूसरे को, उनको भी रेगुलेट कौन करता है, सेबी करती है. मोर ओवर सेबी जो है वो कंडक्ट करती है इंक्वायरीज और ऑडिट करती है वो स्टॉक एक्सचेंज को. आपके स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि OTCEI हो गए, NSEI हो गए, तो इन सब के भी, इन स्टॉक एक्सचेंजेस की भी वो इंक्वायरी करती रहती है और उनके स्टॉक एक्सचेंज को ऑडिट करती रहती है.
सो आई होप आपको क्लियर हो गए हैं कि रेगुलेटरी फंक्शंस क्या क्या सेबी परफॉर्म करती है. सो बेसिकली सेबी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी बॉडी कॉरपोरेट है जिसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन है, और वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी. स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, स्टॉक मार्केट के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी, सेटअप की गई थी. जो भी स्टॉक मार्केट में माल प्रैक्टिसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए सेबी बनाई गई थी. और सेबी जो है 3 तरीके के फंक्शंस करती है: प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी फंक्शंस. सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि सेबी क्या है. मोर ओवर आप एक बार इसको बुक से पढ़िए, प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स, रीड इट फ्रॉम देयर, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, then please ask your query to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.